वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह देता है तो फिर छप्पर फाड़ कर देता है। शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी नहीं थे। अल्लाह ने दिया तो कप्तान बन गए और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कैटेगरी भी जो है वो प्रमोट कर दिया उनको। डी कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था, जो कि वो डिज़र्व नहीं करते थे। वो बी कैटेगरी में तकरीबन जो है वो डिज़र्व करते थे कि वहाँ पर वो मौजूद हों, लेकिन क्योंकि उस वक़्त बाबर आज़म की कैप्टेंसी थी, उनके आस-पास के लोग भी उन्हीं की सोच के मुताबिक जो फ़ैसले कर रहे थे और उसी के मुताबिक फ़ैसला हुआ था कि इनको डी कैटेगरी दी जाए। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कैटेगरी जो है वो उसको प्रमोट तो कर दिया है, डी कैटेगरी से निकाल कर बी कैटेगरी में कर दिया है। कवायद और ज़वाबित भी आपको मैंने बताया कि यही बताते हैं कि एक खिलाड़ी अगर वो सी या डी कैटेगरी में कैप्टन बनेगा तो वो बी कैटेगरी में लाज़मी जो है वो आएगा। तो ये इस वक़्त एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है शान मसूद को लेकर। आज से कुछ अर्सा कबल मुझे याद आ रहा है कि जब नजम सेठी साहब सरबराह थे और शाहिद आफरीदी नए-नए जो है वो चीफ सेलेक्टर आए थे एक सीरीज़ के लिए गालिबन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी, होम सीरीज़ हमारी कराची में। तो वाइस कैप्टन बनाया गया था, शान मसूद को पैराशूट से उतारा गया था और बाबर आज़म ने मानने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि बाबर आज़म ने कहा था कि अगर वाइस कैप्टन हो तो क्या हुआ? ज़रूरी तो नहीं है प्लेइंग 11 में आकर खेले, तो बाबर आज़म ने उनको 2 मैचेस में जो है बाहर रखा था और फिर एक तीसरे मैच में शान मसूद को स्क्वाड में शामिल किया था। आज वही शान मसूद पाकिस्तान टीम के कैप्टन बन चुके हैं और जब उनसे गुज़िश्ता रोज़ सवाल हुआ कि क्या आप बाबर आज़म का नंबर छेड़ेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हम तो अपने बेस्ट खिलाड़ी के अराउंड जो अपनी टीम बनाते हैं, तो बाबर आज़म का नंबर क्यों छेड़ेंगे? बाबर आज़म नंबर 4 के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में खेलते रहेंगे। तो ये इस वक़्त कहानी हुई है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं। सरफराज अहमद का मामला देख रहे हैं आप, उसको डी कैटेगरी में रखा गया। फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनको बी कैटेगरी, सी कैटेगरी दी गई, वो डी भी डिज़र्व नहीं करते थे। फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि इस वक़्त डी में हैं, अ, उनको बी या सी कैटेगरी में होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उस वक़्त बाबर आज़म एंड काबीना जो है वो सारे फैसले कर रही थी और अपने सिर्फ़ मनपसंद अपने इत्राफ़ के लोगों को उन्होंने जो है वो उसमें उन्होंने उन्हीं को रखा और फिर उन्होंने ए कैटेगरीज़ ली और जिन खिलाड़ियों को डी कैटेगरी मिली, इत्तलात ये भी आई थी, आप सबको मालूम होगा कि उन खिलाड़ियों ने बड़ा एहतजाज किया था और कप्तान के सामने ये बात की थी कि अपने आप को तो आपने ए कैटेगरी दिलवा दी, चलो ठीक है आप डिज़र्व करते हो, लेकिन हम डी तो नहीं करते ना यार, एटलीस्ट बी या सी कैटेगरी तो करते हैं, तो लाखों रुपए का डिफरेंस है। गालिबन 60,000 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे ए कैटेगरी को 45 लाख रुपए मिलेंगे बी कैटेगरी को और 25 लाख के करीब जो है वो मिलेंगे सी कैटेगरी को और 11-12 लाख रुपए के करीब मिलेंगे डी कैटेगरी को। तो इतनी बड़ी अमाउंट जब आपको मिल रही हो, तो कौन चाहेगा कि वो नीचे की कैटेगरीज़ पे आए, वो सब चाहेंगे कि ऊपर की कैटेगरीज़ में रहें। बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, तो शान मसूद अल्लाह ने उसको नवाजना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान टीम भी आपको पता है कि पाकिस्तान से रवाना हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबा सफ़र है, वहाँ पर टीम पहुँचेगी 1 तारीख को और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जब वहाँ पर पहुँचे और जब वहाँ पर पाकिस्तान के जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, दिहाइयाँ हो गई हैं, आधी सेंचुरी हो गई है, गालिबन पाकिस्तान टीम वहाँ पर सीरीज़ जीत नहीं पाई। तो उम्मीद करते हैं कि शान मसूद की कैप्टेंसी पाकिस्तान टीम विन करे, कैटेगरी उनकी अपग्रेड हो चुकी है, कैप्टेंसी उनको मिल चुकी है, अच्छे बैटर हैं और उम्मीद करते हैं कि शान मसूद पाकिस्तान को विन करा पाएँगे, पाकिस्तान का नाम सीरीज़ में पहली बार ऊपर होगा और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन हालात बड़े मुश्किल होंगे। इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी जीतना, सीरीज़ तो बहुत दूर की बात है।